सो टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स एक्सप्रेशन। तो जल्दी से समझ लेते हैं पहले कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? तो पहले से भी आप लोगों को पता था, जब स्टार्टिंग में समझाया था कि जब भी हम किसी वायर के अंदर जब बात करते हैं किसी वायर की, तो उसमें होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जा सकता है, सो बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली they will be moving here and there randomly in such a way that the net current should be zero, क्योंकि जो उनका रूम टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी, जिसको थर्मल वेलोसिटी भी बोला जाता है, रैंडम थर्मल वेलोसिटीज, ठीक है, वो क्या होती है? हमेशा जीरो होती है। उसका रीजन है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक और इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेजेंट रहता है। यानी कि इस तरह से होगा, चाहे एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके अपोजिट जाएगा ऐसे, ठीक है। एक ऐसे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जाएगा। तो कुछ ना कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं कि नेट वेलोसिटी हमेशा क्या आती है? जीरो आती है। और नेट वेलोसिटी अगर जीरो आ गई है ना, वेलोसिटी जीरो बोल सकता हूँ ना, है ना। नेट करंट जीरो कैसे हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किस कॉल्ड करंट, ठीक है। और वेलोसिटी अगर यहाँ पे बात करें तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, इनके इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करते ही या फिर करंट की टर्म्स में भी आप ऐड कर रहे हो तो फाइनल आंसर जीरो आ रहा था। तो अब यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फैक्टर ले रहे हैं तो हम दो चीजें कंसीडर कर लेंगे, एक इनिशियल और एक आफ्टर। तो लेट्स सपोज इनिशियल वेलोसिटीज की बात करते हैं बिफोर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। सो बिफोर अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट n electrons are there having the their initial velocities u1, u2, u3, so on un, capital N electrons. Let for n electrons, यही लिख देता हूँ ऊपर, let for n electrons their random thermal velocities their initial random thermal या initial thermal random velocities are respectively, ठीक है। बट सिंस वी नो दैट क्या, बट सिंस अगर आपसे एवरेज पूछा जाए, यू एवरेज, तो ये क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर या कोई सा भी टेम्परेचर बिफोर अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी थर्मल वेलोसिटीज क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यू एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 सो ऑन अप टू un, n वेलोसिटीज का एवरेज कैसे निकालेंगे? सभी वेलोसिटीज का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इन जनरल। ये कितनी है? ये जीरो बोल ही रखी है, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया कि भैया इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? जीरो चल रही है, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अच्छा, टाइम इंटरवल बहुत माइन्यूट मान रखा है, तो ऑलमोस्ट हर एक के बीच का टाइम इंटरवल एक फिक्स जितना सा मान लो, जिससे हम ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हालांकि उसका फैक्टर भी आ जाता है, तो उसको भी अभी देखते हैं। तो ये तो हो गई आपके पास जीरो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी। यही रीजन होता है कि अगर आपके पास ये इनका सम अगर जीरो आ रहा होगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही है, तो करंट क्या हो जाएगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब नेट वेलोसिटी ही जीरो चल रही है तो करंट कितनी नेट फ्लो हुई? नेट करंट कितनी फ्लो हुई? जीरो, क्योंकि नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ? नेट चार्ज जीरो चल रहा है। अगर टोटल चार्ज की बात की जाए, नेट चार्ज, तो उसकी मोशन कितनी चल रही है? जीरो चल रही है, ठीक है। तो इनिशियली नो करंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो अब आगे देखते हैं कि आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ। आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए अब हमने क्या कर दिया, वायर के अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया साहब, वायर के अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो पहले नहीं था और अब कर दिया हमने।
कैसे कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड? बैटरी लगा करके। बैटरी से क्या हुआ कि V वोल्टेज आया तो यहाँ पे प्लस कंसंट्रेशन, यहाँ पे माइनस कंसंट्रेशन, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया ना इस डायरेक्शन के अंदर, प्लस से माइनस की तरफ। तो E की डायरेक्शन हो गई इधर, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे वो ड्रिफ्ट होते हुए एक इस डायरेक्शन के अंदर होंगे। लेट्स सपोज इसकी लेंथ ले लेते हैं L। अच्छा ठीक है, तो ये हो गई इसकी ये कॉन्सेप्ट। आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? पहले तो ये इधर उधर मूव कर रहे थे अपनी रैंडम डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। इस तरह से कुछ रैंडम मूव कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, ये सभी इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। किसका? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा होगा वो सभी के सभी किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे? दे विल ऑल टुगेदर स्टार्ट टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन के अंदर अपने आप को घुमाने की कोशिश करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये सब अपनी डायरेक्शन को घुमा करके इधर लेकर के आएंगे। इस इधर आने के अंदर अब होगा क्या? देयर विल बी नंबर ऑफ कोलिजन्स, जो हमने यहाँ नहीं बताया। एक तो क्या? एटम्स और आयंस जिनसे ये निकले हैं, तो उनसे और इनके बीच बीच में जो भी जिन एटम से बाहर आए हैं वो आयन की फॉर्म में होगा, है ना, ठीक है। जैसे कॉपर का इलेक्ट्रॉन निकला है तो Cu+ हो गया या Cu+2 हो गया, और उसके अलावा जो नॉर्मल रह गए वो, तो ये सब कंडक्शन बैंड में चल रही है इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे तो है नहीं कि बाहर गिरे पड़े हैं या बाहर दिख रहे हो, सब कुछ वहीं पे चल रहा है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूट एटम्स या आयंस के साथ क्या होते जाएंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन से भी। तो मेनली जब ये अपने पॉजिटिव आयंस के साथ या दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड होंगे, तो हमेशा हर कोलिजन पे इनकी डायरेक्शन के अंदर, अभी तो ये चल रही थी, ये देखिए ये रैंडम वेलोसिटी की डायरेक्शन ये ऐसे चल रहा है, इधर देखिएगा, इस पेन मार्कर को समझिए, ये इलेक्ट्रॉन है और ये सामने इधर ऐसे जा रहा है, ये गया टकराती। अब टकराते हुआ क्या? हल्के पार्टिकल भी टकराते हुआ क्या? इसकी डायरेक्शन इस रैंडम वेलोसिटी के टकराते ही ये इधर की तरफ जंप करके आया, इधर की तरफ जंप करके आया, इधर की तरफ जंप करके आया। इसका मतलब इस रैंडम वेलोसिटी के साथ एक एक्सटर्नल फैक्टर और अटैच हो गया, एक एक्सटर्नल इसके पास एक वेलोसिटी का कंपोनेंट और आ गया। और क्लियरली ये देखो इधर चल रहे हैं तो इधर चल के ये इधर ही आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएंगे। फिर से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, मान लीजिए हवा में चल रहा हूं मैं, यहां टकरा है, टकराते ही ये किधर जाएंगे? इधर की तरफ। हमेशा डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगी? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाली वेलोसिटी जिससे ये जा रहा है, ये है इसकी खुद की इंडिविजुअल वेलोसिटी, ठीक है, u1 मान लो आप, है ना। अब लेकिन u1 के साथ जब टकराया तो टकराने में कुछ इसकी वेलोसिटी खत्म हुई, लेकिन कुछ साथ ही इसकी खत्म भी हुई, और साथ ही इसको थोड़ी सी टकराने के बाद इसको एक डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। इसको ऐसे बोलूं मैं कि टकराते ही इसकी वेलोसिटी में लॉस आया, लॉस आने के बाद भी ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण, पॉजिटिव कंसंट्रेशन के कारण इधर की तरफ ही एक्सेलरेट होना चाहते थे, तो इसको एक डायरेक्शन भी चेंज हो गई, जिससे इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी का फैक्टर हो गया। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन इधर मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और इन बोथ। यहाँ दोनों चीज हो रही है कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, और साथ ही साथ हुआ क्या कि कोई भी दो चीजें जब कोलाइड करेंगी, कोलाइड होकर के जैसे ही छूटेंगी, है ना, कोलाइड हुई और कोलाइड होकर के जैसे ही छूट रही है या टकरा करके जैसे ही इधर उधर जा रही है, तो उसमें हो क्या रहा है कि कोलिजन के अंदर उनकी जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे चली जाती, ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे चली जाती। लेकिन इनके पास अगर ये फील्ड नहीं होता तो फिर भी थोड़ी देर के लिए कंसीडर किया जा सकता था कि वो रुक जाते इंस्टेंटली। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जिस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, कोलाइड हुआ,
उस टाइम इसकी स्पीड कम तो हुई, वेलोसिटी कम तो हुई, लेकिन उसी टाइम इसके ऊपर अभी भी पॉजिटिव का अट्रैक्शन है, इसलिए ये अभी भी कोशिश हमेशा यही करेगा कि मैं यहां तक पहुंचूं, मैं यहां तक पहुंचूं। अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट से अगर जर्नी इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एम है फाइनली ए तक पहुंचना। पहुंचने में चाहे जैसे मर्जी पहुंचे, मतलब बस आंखें बंद करके भाग रहे हैं कि जैसे भी हो ए तक पहुंचना है। रास्ते में जो आ रहा है, तो एक तरह से दारू पी करके चल रहे हैं, टकराते 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 इधर उधर पहुंच रहे हैं। तो यही मोशन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन चल रही है साथ। ये ऐसे इनका एम क्या है, कहीं से भी आए हो, ये अगर बी पॉइंट है तो इनका एम है फाइनली ए तक पहुंचना। बीच बीच में ये जो मैंने रास्ते दिखा रखे हैं, ये है कोलिजन्स, कि एक बार कोलिजन यहाँ हो गया, एक कोलिजन यहाँ हो गया, एक कोलिजन यहाँ हो गया। हर कोलिजन में इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। ठीक वैसे जैसे भी मैंने बताया कि इससे टकराया, टकराते इधर हो गया, डायरेक्शन हमेशा इधर की तरफ ही आएगी। तो एडिशनल वेलोसिटी आप खुद देखिए कि एक तो इधर चल ही रहा है और एक और इधर आ गया, तो भी नेट वेलोसिटी जो भी आएगी, पैरेललोग्राम लॉ या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप कोई सा भी यूज करो, इधर की तरफ ही गई। मैं स्ट्रेट नहीं बोल रहा हूँ, आप कैसे भी मान लो, है ना, ये भी मानो तो ये इधर की तरफ। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो उसकी अपोजिट साइड्स में इसकी हमेशा डायरेक्शन, यानी कि इसका एम कैसे भी हो रहा होगा, ये देखो ये डायरेक्शन ही है, ये डायरेक्शन है, पाथ है ना, इसका ये पाथ, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ये पूरे पाथ को ओवरऑल क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, लैम्डा मीन, ठीक है, लैम्डा मीन, ठीक। और ये हर एक पॉइंट्स जो हैं, जो शार्प पॉइंट्स बना रखे हैं, ये शो कर रहे हैं कि इनके कोलिजन्स यहां पर हुए हैं, इन जगह पर इनके कोलिजन्स हुए हैं, इन सभी जगहों पर। तो ये अब यहाँ पे टकराया होगा, तो टकरा करके मान लीजिए जब ये नीचे जा रहा होगा, तो आप सोचिए ये नीचे जाएगा तो टकराता ही बाउंस होकर के ऐसे ऊपर चला गया। हालांकि मैंने सोच के कुछ भी नहीं बनाया, बस इसी तरह से रैंडम बनाया है। तो इस तरीके से इनकी मोशन की डायरेक्शन और वैल्यूज कंटिन्यूएशन के अंदर चेंज होती जाएगी। ठीक है सर, ये इतनी सारी जो कहानी बता रहे हो, उससे समझाना क्या चाहते हो? समझाना साहब मैं ये चाहता हूं कि इस तरह से इनके बीच में एक तो होंगे, पहला पॉइंट, n नंबर ऑफ कोलिजन्स। n का मतलब यार मोर देन n इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, लॉट ऑफ कोलिजन्स वुड बी देयर। सेकंड पॉइंट, इन ईच कोलिजन स्पीड विल बी फर्स्ट डिक्रीज। आप सोचने के लिए सोच लो कि जीरो हो गई, तो सेकंड पॉइंट ये चल रहा है कि एक कोलिजन में उनकी स्पीड जीरो हो गई, जीरो हो गई, बिल्कुल, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, इस जीरो स्पीड को समझने के लिए या तो बिल्कुल मिनिमम हो गई या जीरो हो गई, तो मिनिमम या जीरो को फिर से उस एनर्जी देने के लिए, यानी कि वापस इनको स्पीड प्रोवाइड कराने के लिए ताकि ये बी ए तक पहुंच सके, उसके लिए ऑलरेडी अप्लाइड चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वजह से जीरो होने के बाद भी ये कंटिन्यूएशन में इधर का नेगेटिव रिपल्शन और इधर का पॉजिटिव अट्रैक्शन उस जीरो स्पीड को अपनी तरफ खींचेगा और इनके पास वापस से एक स्पीड एक्वायर हो जाएगी। दिस इज पॉइंट नंबर 3। फोर्थ पॉइंट, in each and every collision, due to their loss, the velocity whatever we are going to calculate should be the average। यानी कि आप इंडिविजुअल भले ही काउंट कर लो, but since this is purely the random motion, that's why whatever velocity we are talking about, it should be the sum of all एज अ एवरेज। ठीक है, सबका क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, इस पूरी रैंडम जिगजैग मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। इस जिगजैग मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, एंड द पाथ ट्रेवल्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग देयर सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, कोलिजन, नेक्स्ट पॉइंट 6 या 7 जो भी पॉइंट चल रहा है, whatever time has been escaped or whatever time was taken during the collision to collide and to separate, जो collide हो रहे हैं और collide से separate होने में जो टाइम लग रहा है, that is called क्या, इनका collision time। मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आया, इससे टकराया,
इस टकराने में, ठीक मानिए कि दो कार हैं आपस में टकराई, या दो बाइक है टकराई, या दो गेंद हैं, दो बॉल्स आपस में टकरा करके सेपरेट हो गई। तो स्लो मोशन में देखें तो जब ये टकराई, टकराने के दौरान ये कुछ देर टच में बनी रही, वो कितनी देर तक टच में बनी रही, दैट इज कॉल्ड देयर कोलिजन टाइम। ठीक है, कोलिजन टाइम। अच्छा, या रिलैक्सेशन टाइम, कितनी देर तक वो कोलाइड में टच में बनी रही, रेस्ट पर बनी रही, रिलैक्स्ड हो गई, रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज द पॉइंट कि कितनी देर तक वो कोलाइड, कितनी देर तक वो कोलिजन में बनी रही, फिर सेपरेट हुई। तो whatever time has been taken during each successive collision will be considered as their relaxation time. But since we have to check their average motion, that's why we need to check their average relaxation time, and symbol for average relaxation time will be tau. tau average. ठीक है, अच्छा, ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बाकी इनको फिर उसी तरह से टॉ1, टॉ2, टॉ3 मान सकते हो, और तकलीफ में हो तो T1, T2, T3, हर एक सक्सेसिव कॉलिजन में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से सक्सेसिव कॉलिजन होने में, जो जिस टाइम तक कॉलिजन में बना रहा, जिस टाइम तक रेस्ट पर बना रहा ड्यूरिंग द कॉलिजन, T2, T3, T4, T5 सो ऑन, ऐसे ये Tn या जो भी आप मानोगे, ठीक है, टीपी टाइम मान लो, जो भी मानना चाहते हो। सो इन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, इनका रिलैक्सेशन टाइम। और ओवरऑल अगर मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सो व्हाट शुड बी माय वे, T1 प्लस T2। वैसे स्टैंडर्ड बुक्स में टॉ1 टॉ2 लिखेगा, लेकिन आपको तकलीफ नहीं हो इसलिए मैं इसको ऐसे ले देता हूं। अगर n कॉलिजन से तो अपॉन n कर दूंगा, सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग द n कॉलिजन्स। ठीक, during the n collisions. So tau average T1 plus T2 upon n collisions की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, ये कुछ पॉइंट है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक रहेगा जो आप लोगों को बताना है। क्या क्वेश्चन ये है साहब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कर रहा है प्रोवाइड एक strong attractive forces to electrons due to these positive concentration, या repulsive force due to their negative concentration, due to which they are being attracted towards the positive terminal. okay, force provide कर ही रहा है, force अगर होता है तो acceleration होता है, लेकिन फाइनली जब हम देखते हैं तो एक्सप्रेशन, भले ही मैंने लिखा हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो लिखने का एक दूसरा रीजन भी है। जनरली आपको यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड ही मिलेगा सभी जगह, और मैं भी अभी ड्रिफ्ट स्पीड ही बोलने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे शुरू में वेलोसिटीज के फैक्टर्स काम में लेने थे, इसलिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये सारी सिचुएशन ऑब्जर्व की जाती है तो बोलते हैं कि एवरेज जो आ रही है वो एवरेज स्पीड आ रही है, कांस्टेंट स्पीड, या फिर अगर वेलोसिटी भी बोलना है तो इनफैक्ट आप ये बोल लीजिए कि एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स तो जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स शुड बी जीरो। लेकिन यहाँ तो कभी भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया ही नहीं, फिर कैसे एक्सेलरेशन जीरो हो गया? तो इसमें बोला जाता है, ये मैं नहीं, मैं मतलब फैक्ट है, दीज आर द फैक्ट या दीज आर द ऑब्जर्वेशंस व्हिच वाज गॉट टू नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लग रहा है, फिर भी द एवरेज velocity obtained should be the constant velocity, that would be the average constant velocity, and that's why the net acceleration should be zero. It means in the whole motion it should be like they will not be getting any force, there should be no acceleration at all. In such a way the things are going to happen. How is it possible? तो ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल अच्छी हो सकती है ये वाली कि जब ये इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा तो इसके सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो इसको ए से बी की तरफ मूव करवाना चाहता होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो पॉजिटिव कंसंट्रेशन है और नेगेटिव कंसंट्रेशन है,
वो वापस इसको इधर धकेलना चाहती है, जिसके कारण इनका इसकी मोशन पॉजिटिव के कारण इधर होना चाहिए, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स के कारण उधर होना चाहिए। तो नेट इफेक्ट जो आ सकता है वो जीरो आ सकता है कि ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हुए भी नेट फोर्स जीरो आ सकता है। एक एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है ये। दूसरी एक्सप्लेनेशन जो इसकी होती है वो क्या होती है, इसके एक्सप्लेनेशन ये देते हैं हम कि क्या होता है कि अगर एक्सेलरेशन है, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन है इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इस पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर, वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ घूमते रहना चाहिए। और एक्सेलरेशन अगर इसको इधर मिल रहा है तो एक्सेलरेशन का मतलब तो है, और ये क्योंकि हम इसको जीरो नहीं कर रहे तो इसका मतलब इसकी स्पीड हमेशा बढ़ती जानी चाहिए, स्पीड में हमेशा चेंज आते रहना चाहिए। यही तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है। व्हाट हाउ द एक्सेलरेशन इज बीइंग डिफाइंड, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तक है चेंज वेलोसिटी में किसी इलेक्ट्रॉन के, तब तक उसमें होगा एक्सेलरेशन, या किसी भी ऑब्जेक्ट में जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस आते रहेंगे। और अगर हम केवल एक्सेलरेशन बोले तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की एक तरह से बात कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड कंटिन्यूएशन में चेंज इस तरह से होगी कि इंक्रीज होती हुई जानी चाहिए। तो ही हम बोलेंगे कि हाँ भाई एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन एस्टेब्लिश है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप ऐसे परमानेंट रख रखा है तो परमानेंट एक्सेलरेशन इधर होगी, परमानेंटली इनकी स्पीड कंटिन्यूएशन में होती जानी चाहिए। लेकिन 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 क्या हो रहा है, हर कोलिजन में इनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड हुई और फिर जीरो हो गई, फिर जीरो हो गई, फिर इस एक्सेलरेशन के कारण फिर बढ़ेगी 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर, फिर एक और कोलिजन हो गया, फिर जीरो हो गई। इसका मतलब जो इस एक्सेलरेशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट था कि इसकी स्पीड को 10 से 20 हुई तो फिर 20 से 30 होनी चाहिए थी, 30 से 40 होनी चाहिए थी, 40 से 50 होनी चाहिए थी, वो कॉन्सेप्ट कहीं पे भी आ ही नहीं रहा। हर बार मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है, फिर मिनिमम से वापस मैक्सिमम होकर के फिर मिनिमम हो रही है। इसका मतलब तो ये हो गया कि यहां पर हर कोलिजन के कारण जो नेट एक्सेलरेशन है उसका इफेक्ट खत्म हो रहा है, बन रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है। एक तरह से ये बोलूं कि केवल अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं रहा, या पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब तक है जब तक वो कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन तक, दूसरे कोलिजन से पहले तक नेट एक्सेलरेशन आ रहा है। लेकिन कोलिजन होते ही डी एक्सेलरेशन हो गया, डिसएक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। तो एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा था, डिसएक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दे दिया। 0 से 10 और 10 to 0 दोनों की अगर इस एक्सेलरेशन को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होते हुए भी एक इफेक्ट इसको भी कंसीडर कर लो, और एक कोलिजन्स, इन कोलिजन्स के कारण क्या हो रहा है, फाइनल स्पीड जीरो हो रही है, फाइनल स्पीड जीरो हो रही है, इनिशियल से पहले मैक्सिमम हो रही है, मैक्सिमम से वापस जीरो हो रही है। तो इनिशियल से मैक्सिमम होना पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मैक्सिमम से जीरो होना नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑन एन एवरेज नेट एक्सेलरेशन तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कोई सा भी वेक्टर हो इनका समी तो निकालते हैं, a1 + a2 + a3 so on an, तो इनका सम, वेक्टर सम क्या आएगा, नेट सम 0। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, नेट एक्सेलरेशन है 0, यानी कि एक तरह से कोई नेट फोर्स हो, मतलब कुछ फोर्स दिखते हुए भी कोई नेट फोर्स ओवरऑल नहीं लग रहा ऑन एन एवरेज जर्नी पर। ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है, एक कोलिजन के लिए नहीं हो रही है, ऑन एन एवरेज जर्नी पर। तो एक्सेलरेशन 0 किसका होता है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब v शुड बी कांस्टेंट। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है इट इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। एक बार मेरे से पूछा भी था एक ने क्वेश्चन, इंटरव्यूअर ने मुझसे, मतलब होता है ना कि हमारे पास कॉल आते रहते हैं कि यार भाई साहब ये बताओ कि सर ये बताओ कि क्या करंट सेम रहती है क्या हर एक के अंदर। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, वो जानना कुछ और चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, हर एक इलेक्ट्रॉन, अब मैंने पहले पूछा कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो,
मैं इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में, मैंने कहा अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन देखो तो यार सबकी इंडिविजुअल होगी, सबका रूम टेम्परेचर सेम रख दिया तो वो फिर इस तरह से मॉडिफाई होती रही चीजें। तो फाइनली मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन पूछना भी अलग चीज हो जाती है ना कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है साहब। कॉन्सेप्ट ये है कि नेट एक्सेलरेशन, इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस हैं और एक एक्सेलरेशन तो परमानेंट है लेकिन उसका इफेक्ट ओवरऑल जीरो चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड एक बार मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है, फिर मिनिमम से नेक्स्ट कोलिजन होने से पहले तक बढ़ रही है, बढ़ के वापस कम हो रही है। इस वजह से नेट एक्सेलरेशन जीरो आता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो जनरली इसको ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब ओवरऑल पूरी की स्पीड बोले तो इस पूरे को अगर मैं एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लूं, इस पूरी मोशन को, तो इस पर नेट एक्सेलरेशन या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, लेकिन नेट एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी वीडी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, वो इधर है। नेट डायरेक्शन ये कहलाएगी क्योंकि इधर ही पहुंच रहा है, ई की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और डायरेक्शन इधर ही कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए इसको ड्रिफ्ट स्पीड भी नाम दिया जाता है। तो बहुत सी बुक्स में ड्रिफ्ट स्पीड मिलेगा, वेलोसिटी, हालांकि है ये वेलोसिटी। हाँ भाई, यहां तक का कॉन्सेप्ट कितनों को अच्छे से क्लियर हो गया? अभी इसका अब एक्सप्रेशन जो है, तो ये सारा तो कुछ क्लियर हो गया। एक्सप्रेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, तो ठीक है, तब तक मैं डायग्राम वगैरह बना देता हूँ। ठीक।